क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया, ठीक है, ए 6 ओम रेजिस्टेंस, ए 6 ओम रेजिस्टेंस, ए 6 ओम रेजिस्टेंस, a 6 ohm resistance wire is double up by folding. A 6 ohm resistance wire is double up by folding. Full stop. Calculate the new resistance. Calculate the न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, इस वायर का नया रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो ये फुल स्टॉप है। मैं आपके सामने अगर मैं ऑप्शन देना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का मैं आपके सामने ऑप्शन भी दे सकता हूँ। मान लीजिए लेट कर लीजिए आपके पास ऑप्शन मैं देता हूँ। ऑप्शन ए 1 ओम, ऑप्शन बी 5 ओम, ऑप्शन सी 1.5 ओम, ऑप्शन डी नन। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है, आई होप हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, किस मटेरियल से वायर बनाया गया है, और चौथा है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, यानी जो मटेरियल आपने लिया है उस मटेरियल का टेम्परेचर यानी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ये 6 ओम। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेट करो, आपके पास कोई एक वायर है, लेट दिस इज अ वायर, ये आपके पास एक वायर है और इस वायर में जो रेजिस्टेंस दिया गया है ना वो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और कुछ इस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है। तो आप लेट कर लो, इस वायर का जो एरिया रहा होगा, लेट द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर इज ए, एंड इसका जो मान लो आप इसका जो लेंथ है, आप इस वायर का जो लेंथ है वो लेट कर लो आप L है, और इस क्वेश्चन में इसकी रेजिस्टिविटी आप लेट कर लो, इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो मान लो आप रो है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट केस फर्स्ट में आप क्या देखोगे, लेट कर लो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस है हमारा 6 ओम इज इक्वल टू, आप हमने माना है कि इस वायर की जो रेजिस्टिविटी, उस वायर का जो रेजिस्टिविटी रहा होगा वो रो रहा होगा, उस वायर का जो लेंथ रहा होगा वो एल रहा होगा, और उस वायर का जो एरिया रहा होगा वो ए रहा होगा। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वायर को फोल्ड कर दिया। अब इसलिए आप देखो इस वायर को जब आप हाफ पर से फोल्ड करोगे, फोल्ड अप यानी डबल किया गया, उस वायर को डबल किया गया है बाय फोल्डिंग अप, यानी एक फोल्डिंग अप का मतलब आधे पर से उसको मोड़ देना, बेंड कर दो। तो आप देखो इस वायर को जब आप फोल्ड करोगे तो ऑब्वियसली देखो होगा क्या यहाँ पे, ऑब्वियसली देखो ये वायर था, मैंने क्या किया, इस वायर को फोल्ड करूंगा, जब मैं फोल्ड करूंगा इस वायर को, जब मैं फोल्ड करूंगा यहाँ पे, और ये वायर को मैं फोल्ड करता हूँ। ठीक है, इस वायर को मैं फोल्ड करूंगा तो होगा कि आपको दिखेगा यहाँ पे एक चीज, ठीक है, ये चीज आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जब फोल्ड करोगे आप वायर को तो देखो जो लेंथ हो जाएगा, आप जब वायर को फोल्ड करोगे तो जो लेंथ हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा, लेंथ आधा हो जाएगा। अरे वायर को जब फोल्ड करोगे तो लेंथ पहले इतनी रही होगी, लेंथ कुछ रही होगी, अब फोल्ड करोगे तो लेंथ आधी हो जाएगी, लेंथ L/2 हो जाएगा। अब देखो पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, अब क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया देखो ये भी एरिया है, ये भी एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो जाएगा। ठीक है, और देखो सेम मटेरियल का है, ठीक है, जो वायर बनाया गया है ये क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, सेम मटेरियल का, जो वायर था ना वो सेम मटेरियल का था, यानी रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी सेम रही होगी, रेजिस्टिविटी क्या रही होगी, सेम रही होगी, क्योंकि उसी वायर को फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तो मेरी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, यानी रेजिस्टिविटी रो थी तो पहले अभी भी रो रहेगी, क्योंकि नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी का मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को चेंज नहीं किया गया है, मटेरियल को मोड़ा गया है, बेंड किया गया है, हाफ पर से फोल्ड कर दिया गया है। तो पहले लेंथ L रही होगी, अब मैंने फोल्ड कर दिया तो लेंथ L/2 हो गई। अब देखो ऑब्वियसली क्या था, ये लेंथ थी, मान लो हमने बेंड कर दिया इसको हाफ पर से, तो इसकी एरिया, अब इसकी एरिया, तो एरिया 2a हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अब सेकंड इक्वेशन अब जब बनाओगे यहाँ पे तो केस 2 में आप देखो, केस 2 में आप देखो, केस सेकंड में देखो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो अब देखो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू यहां मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है। तो रेसिस्टेंस कितना है ये तो बताना है मुझे, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस। तो मैं मान लेता हूँ न्यू रेसिस्टेंस रहा होगा वो आर रहा होगा, इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो रही होगी, बट जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, एल अपॉन में एल बाई 2 हो गया। और एरिया कितनी हो गई, एरिया देखिए 2a इंटू कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में 4a। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेसिस्टिविटी यानी रेसिस्टिविटी की रो की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अब बताओ रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू देखो ये डिवाइड में इक्वल की जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, यानी r इंटू 4a और जो मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा डिवाइड में। और मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, ऐसा अपने इक्वेशन को, अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, नाउ वी आर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 6 ओम इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, रो एल अपॉन में ए। अब देखो यहाँ पे देखो रेसिस्टिविटी की वैल्यू, रेसिस्टिविटी की जगह पे मैं ये चीज पुट कर देता हूं। तो अब देखो 6 ओम इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू है r इंटू 4a अपॉन में l, और ये देखो मल्टीप्लाई बाय क्या था, l अपॉन में a, ठीक है। l से l कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखो आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आया, अब देखो 6 ओम इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा 4r आएगा, यहां से आप निकालोगे r इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4 आ जाएगा, r इज इक्वल टू क्या जाएगा, काटोगे आप 3/2, यानी कि फाइनली आप सॉल्व करो तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करोगे 3/2 को तो ये 1.5 ओम आ जाएगा। यानी जो न्यू रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1.5 ओम इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो